Hello students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 साउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो साउंड के बारे में आप सबको बेसिक नॉलेज तो होगा ही। हमें ये भी पता है कि साउंड है वो कहाँ कहाँ पे हमें सुनने को मिलता है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट से जो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साउंड है क्या, कैसे जनरेट होता है, कैसे आगे बढ़ता है और कैसे हमें सुनाई देता है। ठीक है, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। प्लस साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, मतलब लाउड साउंड है, सॉफ्ट साउंड है, हार्ड साउंड है। ठीक है, तो ये सब भी हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साउंड। एवरी डे वी हियर साउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ह्यूमंस। देखो, हम भी साउंड जनरेट करते हैं। कैसे? तो हमारे थ्रोट में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेट होते हैं लंग्स की हेल्प से। हम वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कराते हैं तो वहाँ पे साउंड क्रिएट होता है। बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन्स, रेडियोस एक्सेट्रा। चलो, टेलीविज़न में जो साउंड जनरेट होता है वो कहाँ से होता है? तो टेलीविज़न के अंदर एक लाउड स्पीकर रहता है और लाउड स्पीकर को हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये लाउड स्पीकर में से साउंड निकलता है। अब लाउड स्पीकर में क्या होगा? तो लाउड स्पीकर में एक पतला सा एक डायाफ्राम होगा जिसे हम नॉर्मल पर्दा बोलते हैं, पर्दो। ठीक है, तो ये जो डायाफ्राम है वो वाइब्रेट होगा टू एंड फ्रो, मतलब आगे और पीछे ऐसे वाइब्रेट होगा। और उसके जस्ट सामने जो एयर है उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते 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 हमारे कान तक जाता है। और हमारे कान के अंदर भी सिमिलर ऐसा ही डायाफ्राम है और वो डायाफ्राम भी इसी स्पीड से वाइब्रेट होगा जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बट फ्रीक्वेंसी क्या है वो आपको बाद में डिटेल में पता चलेगा। तो सेम वही साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, रेडियो में भी वही होता है, लाउड स्पीकर के अंदर से ही साउंड निकलता है। ह्यूमंस में हम वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कराते हैं। बर्ड्स में भी वाइब्रेशन होगा, बेल्स में भी आप एक तरह से देखो तो वाइब्रेशन होता है, मशीन्स, व्हीकल्स। ठीक है, तो साउंड है क्या? तो साउंड की अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे कान के अंदर एक सेंस क्रिएट करते हैं और जिसकी हेल्प से हम सुन पाते हैं। ठीक है, these are also other form of energy like mechanical energy, heat energy, light energy etc. तो साउंड के साथ जो जुड़ी हुई एनर्जी है उसको हम बोलते हैं अकॉस्टिक एनर्जी। ठीक है, तो साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें भी कोई ना कोई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे वोकल कॉर्ड्स को, थ्रोट के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स है उनको वाइब्रेट कराने के लिए हमारी जो बॉडी है वो सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमारी बॉडी सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड करती है और वही एनर्जी की हेल्प से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं और वही एनर्जी साउंड वेव में देखने को मिलती है। ठीक है,
There are also other form of energy like mechanical energy, light energy, etc. We have talked about mechanical energy in the previous chapter. You have been taught about conservation of energy, which state that we can neither create or nor destroy energy. We can just change it from one form to another form. When you clap, जब आप ताली बजाते हो, a sound is produced, तब sound produce होता है. Can you produce sound without utilizing your energy? क्या आप अपनी एनर्जी यूज़ किए बिना साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो? तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक हम कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक कोई वर्क नहीं होगा, और कोई वर्क नहीं होगा तब तक आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, या तो आप बोल सकते हो साउंड नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ताली बजाने के लिए भी हमने अपनी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट की है. ठीक है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? चलो, आपने कौन सी एनर्जी यूज़ की? तो आपके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी. अब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जो फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं. ग्लूकोज है, उसका कंबशन होता है. जो हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का कंबशन होगा और फिर हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हम स्टोर करके रखते हैं. जब भी ज़रूरत पड़े तब हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमारे अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो एनर्जी हमने यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में यूज़ की, मसल्स को कंप्रेस या तो एक्सपांड करने के लिए, और जिससे हमारे हाथ है वो मूव हुए और हमने ताली बजाई. तो हमने जो एनर्जी यूज़ की है, सेम वही एनर्जी का साउंड है वो प्रोड्यूस होगा. है, तो हम जब क्लैपिंग करते हैं तब जो हमारी एनर्जी है वो दो एनर्जी में कन्वर्ट होती है. थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती है और बाकी की अकॉस्टिक एनर्जी. ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ. तो जो एनर्जी अकॉस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई वो क्या है? साउंड. और वही साउंड, वही एनर्जी हमारे कान के डायफ्राम को हिला सकती है. मतलब कान के अंदर जो पर्दा है, छोटा सा डायफ्राम, वो भी उतनी ही स्पीड से वाइब्रेट होगा, और फिर वहाँ पे एक वो वाइब्रेशन के हिसाब से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनेगा जो ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा इस साउंड को. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर we are going to learn how sound is produced and how it is transmitted through a medium and received by our ear. ओके, चलो, तो सबसे पहले एक एक्टिविटी है, साउंड जनरेट कैसे होता है वो समझने के लिए एक्टिविटी 12.1. एक्टिविटी देखो, टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क. एक ऐसा फोर्क जो वाइब्रेट हो सके. देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये क्या है? ट्यूनिंग फोर्क. एंड सेट इट वाइब्रेटिंग बाय स्ट्राइकिंग इट्स प्रॉन्ग ऑन अ रबर पैड. एक रबर का एक छोटा सा पैड होगा, उसके ऊपर इसको यहाँ से पकड़ के मारते हैं ज़ोर से, तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है. ठीक है, ब्रिंग इट नियर योर ईयर. आपके कान के पास उसको लेके आओ. डू यू हियर एनी साउंड? तो एक आपको एक साउंड सुनाई देगा यहाँ पे. ठीक है, टच वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क विथ योर फिंगर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फ्रेंड्स. जब आपने ये ट्यूनिंग फॉर्क है जो वाइब्रेट हो रहा था उसको एक तरफ से टच किया तो वो वाइब्रेशन रुक जाएगा.
ऐसा क्यों? क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क जिस स्पीड से वाइब्रेट हो रहा था, फटाफट ट्रू एंड फ्रो आगे पीछे हो रहा था, उतनी स्पीड से हमारे हाथ वाइब्रेट उसके साथ नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ सस्पेंड अ टेबल टेनिस बॉल और स्मॉल प्लास्टिक बॉल बाय अ थ्रेड फ्रॉम अ सपोर्ट। टेक अ बिग नीडल एंड अ थ्रेड, पुट अ knot at one end of the thread, and then with the help of the needle passes the thread थ्रू द बॉल। बॉल के थ्रू एक नीडल को पास कराना है और उसके एक पोजीशन पे आपको थ्रेड बांध के रखनी है, नीडल की एक पोजीशन पे। ठीक है, ताकि ये स्ट्रिंग के साथ ये बॉल अच्छे से कनेक्ट हो जाए। टच द बॉल जेंटली विथ द प्रोंग ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। और ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग कैसे कराओगे? रबर पैड के साथ स्ट्राइक करा के। अब ये जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है उसको ये बॉल के पास लेके जाओ, क्या होगा? तो ये बॉल है वो आगे पीछे ऑसिलेट करने लगेगा। आपको ट्यूनिंग फॉर्क टच करा के हटा देना है, तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। अब ये ऑसिलेशन होने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी कहाँ से आई? ये वाइब्रेशन की हेल्प से। मतलब हम बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन के अंदर भी एक टाइप की एनर्जी होती है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमें इतना पता चला कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की, और किसी ऑब्जेक्ट को आपको वाइब्रेट कराना पड़ेगा ताकि आसपास का जो मीडियम है उसके अंदर हम एक टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट कर पाए और वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ पाए। ठीक है, जैसे हम पानी के अंदर पत्थर डालते हैं ना, तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया पानी के अंदर, क्योंकि पानी पहले एकदम शांत था। आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो वो एक पोजीशन पे आपने पत्थर डाला था, बट उसके वेव्स है वो हर एक डायरेक्शन में फैल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया एक सिंगल पॉइंट पे, वो अभी हर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा। समझ में आया? ओके ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी कुछ ऐसी है, इसलिए हम फटाफट देख लेते हैं। फिल वाटर इन द बीकर और अ ग्लास अप टू ब्रिम, जेंटली टच द वाटर सरफेस विथ वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क एज शोन इन फिगर। ठीक है, वाटर सरफेस को टच करना है और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से। तो क्या होगा? तो जो वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर था वो ट्रांसफ़र होगा वाटर सरफेस के अंदर, और वाटर है उसके पार्टिकल्स भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स इन बोथ द केसेस। सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट डीप द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इन वाटर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखो हम सरफेस को सिर्फ टच करा रहे हैं, यहाँ पे प्रोंग्स को पानी के अंदर ही डाल दिया। ठीक है, वन ऑफ द प्रोंग ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क टचिंग द सरफेस। यहाँ पे क्या है? बोथ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क डीप इन वाटर। जब पानी के अंदर डाल दोगे तो ये वाइब्रेशन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी का जो मीडियम है वो ये वाइब्रेशन के साथ उतना फास्ट वाइब्रेट नहीं करेगा, तो जो ऑसिलेशन होंगे, जो वाइब्रेशन होगा डैम्प्ड होगा। डैम्प्ड मतलब धीरे धीरे रुक जाना। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू कंक्लूड? आपने क्या कंक्लूजन निकाला? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? नो। देखो कंक्लूजन क्या निकाला? वाटर सरफेस को जब आपने टच किया तब ये ट्रांसफ़र हुआ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे रुक जाएगा। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव प्रोड्यूस्ड साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्ट्रेचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट
ऑब्जेक्ट्स। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज पर द अबव एक्टिविटी व्हाट डू वी डू टू द ऑब्जेक्ट्स, तो उनको हम वाइब्रेट कराते हैं। वी सेट द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे या तो ऊपर नीचे। रैपिड टू एंड फ्रो मतलब एकदम फटाफट आगे पीछे वो जो मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स, डू यू हियर एनी साउंड? तो वहां पे भी आपको साउंड सुनाई देता है। थिंक हाउ द बजिंग साउंड अकम्पनिंग अ बी इज प्रोड्यूस्ड। जब बी है वो फटाफट अपने विंग्स घुमाती है तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड है और उसको आपने एक बार खींच के छोड़ दिया तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ के बाद एक और है 12.3, उसमें आपको ऐसा बोला गया है कि आपको एक लिस्ट बनाना है जहाँ जहाँ पे आप साउंड प्रोड्यूस होते हुए देखते हो। ठीक है, तो वो तो आप खुद से भी अभी बना सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी 12.3 के बाद जो स्टार्ट होता है वहाँ से सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।